ओके स्टूडेंट्स, यस्टरडे हमने देखा कि सेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, उसमें से फर्स्ट जो है वो था, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो सेल होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है, तो ये आउटर कवरिंग को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ वी हैव सीन कि दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इस टाइप का होता है, यूनिसेलुलर सेल। ओके, जिसमें बहुत कुछ ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे होता है वैक्यूल्स एंड नथिंग एल्स। दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल। Now we will see multicellular organism cell. See, look over here, it is multicellular. आप देख सकते हैं ये multicellular क्यों है? Yes, multicellular organism के सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑलराइट, जो बहुत कुछ फंक्शंस, अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स from higher concentration to lower concentration is called diffusion. Example is exchange of gases during respiration. Okay, diffusion का मतलब है particles का movement. Okay, we will see it further, तो तुमको पता चलेगा और कि diffusion एक्चुअली होता क्या है। कोई भी particles का movement जब होता है higher concentration to lower concentration, उसको बोलते हैं diffusion. सो नाउ ये डिफ्यूजन जो है इट इज़ फॉर गैसेस। गैसेस के लिए वर्ड यूज़ होता है डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि जब हम एयर कंडीशन जब ऑन करते हैं, जब हम एसी ऑन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो कोल्ड एयर है, ऑलराइट, वो कोल्ड एयर यूजुअली मूव किस तरफ करेगी? जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। समझ में आया? मतलब ये हुआ गैसेस का डिफ्यूज़ होना, ट्रांसफ़र होना। ऑलराइट, इट इज़ वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ओके, जब सडनली हमने एक बेडरूम में अगर हमने एसी ऑन कर दी है एंड अगर हम डोर ओपन करते हैं तो क्या होगा? जो यहाँ की बेडरूम की ठंडी हवा बाहर की तरफ जाएगी और बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर की तरफ आएगी। यस, ऑलराइट, तो हमको हमारे जो बेडरूम का जो टेम्परेचर है, जैसे हमने दरवाज़ा खुला ही रखेंगे जब अगर हम, तो क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जितनी कोल्डनेस हमको लगती थी वो अब नहीं लगी। क्यों? बिकॉज गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। ऑलराइट, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर वाटर। Osmosis is movement of water from a region of higher concentration to lower concentration through a selective permeable membrane till equilibrium is reached. Alright, osmosis is nothing but movement of water का movement from higher concentration to lower concentration. Now next we will see types of osmotic solutions. First is hypotonic solution. Hypotonic solution means solution which have lower concentration than others. Now children, यहाँ पे lower concentration का मतलब पानी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है एंड जो उसके अंदर का जो सल्यूट है वो होगा कम। ऑलराइट, सल्यूट मीन्स एनी सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन वाटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो शुगर हो गया मेरा सॉल्यूट और वाटर बन गया मेरा सॉल्वेंट। तो अगर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स सॉल्यूट कम है और वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, दैट इज़ नोन एज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नाउ हाइपरटोनिक सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन विच हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन देन अदर्स। दैट मीन्स अगर शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन है जिसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा लिया है मैंने और पानी जो है उसमें कम है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स वाटर लेवल इज़ लेस एंड शुगर लेवल इज़ हाई, दैट इज़ नोन एज
hypertonic solution. Now isotonic solution means दोनों ही equal है, solution which have equal concentration than others, they are known as isotonic solution. Now types of osmosis: endosmosis and exosmosis. Now endosmosis क्या है? Movement of water inside the cell is called endosmosis. जब पानी सेल के अंदर जाता है उसको, वो प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोस्मोसिस. इट टेक्स प्लेस व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन. अभी एंडोस्मोसिस कब होगा? जब सेल को लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में अगर रखा है. सेल इज प्लेस्ड इन लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन मतलब रिमेंबर वन थिंग, लो कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स वाटर लेवल इज हाई. अगेन आई एम रिपीटिंग, low concentration means water level is high and high concentration means water level is low. तो यहाँ पे लो concentration solution में अगर सेल को रखा है that means पानी का लेवल ज़्यादा है, तो क्या होगा? water will move from higher concentration to lower concentration. ठीक है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी कहाँ पे मूव होगा? जहाँ पे पानी कम है. तो अगर सेल को हमने लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में रखा, ओके, लो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो ये यहाँ बाहर का पानी कहाँ पे चला जाएगा? सेल के अंदर. तो ये प्रोसेस को भी विल से एंडोस्मोसिस. नाउ एक्सोस्मोसिस मीन्स अगर सेल के जो आसपास का पानी है, ठीक है, वहाँ पे पानी का लेवल कम है एंड सॉलिड का लेवल ज़्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाई, दैट मीन्स वाटर लेवल इज़ लो. तो सेल के अंदर का पानी जो है वो बाहर की तरफ आएगा. दैट इज़ नोन एज एक्सोस्मोसिस. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल इज सेल वॉल. नाउ व्हाट इज सेल वॉल? रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग present outside the plasma membrane in plant cells, fungi and prokaryotic. It is made up of cellulose in plants, fungal cellulose and chitin in fungi. Now look over here, see, ये जो पार्ट दिखा है इंटरनल, जो येलो लाइन दिख रही है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, फर्स्ट कवरिंग से ये अंदर जो सेल है उसका फर्स्ट कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ से मटेरियल्स सेल के मटेरियल्स बाहर आते हैं और बाहर के मटेरियल्स अंदर जा सकते हैं. इसके बाद जो लेयर है, ये वाला लेयर, दैट इज़ नथिंग बट सेल वॉल. ओके, तो व्हाट इज सेल वॉल? इट इज़ द आउटर कवरिंग, इट इज़ आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये क्या करता है? सेल को जो है उसको प्रोटेक्ट करता है. ऑलराइट, so cell wall is rigid, semi-elastic, semi-transparent and protective covering present outside the plasma membrane in plant cells, fungi and prokaryotic. and plants के अंदर वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज से, फंगाई में होता है सेल्यूलोज से चिटिन इन फंगाई. नाउ व्हाट आर इट्स फंक्शंस? अब सेल के फंक्शंस क्या है? सेल वॉल का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स शेप टू द सेल. It provides mechanical strength to plants because plasma membrane जहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट था, यहाँ पे सेल वॉल है इसलिए वो थोड़ा टफ होगा. दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी. सेल को कोई भी इंजरी, कोई भी नुकसान से बचाने का काम किसका है? सेल वॉल का. ग्रोथ ऑफ सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ cells. Cell wall prevents bursting of cell on endosmosis. अब सेल वॉल जो है, वॉल का काम क्या करता है? हमेशा हमारे घरों में भी वॉल्स होते हैं, वो वॉल क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है. यस, तो सेल वॉल का भी वही काम है. सेल वॉल क्या करता है? सेल को जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है और अंदर के ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करता है. इवन जब एंडोस्मोसिस होता है, दैट मीन्स एंडोस्मोसिस मीन्स अगेन जब पानी सेल के अंदर जाता है, तो जब अगर बाई चांस पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो ये पॉसिबिलिटी है कि पानी की वजह से सेल जो है वो बर्स्ट हो सकता है. ऑलराइट, जैसे कि बलून में अगर हमने हवा ज़्यादा भर दी तो बलून क्या होता है? फट जाता है. सिमिलरली ओवर हियर सेल वॉल जो है वो सेल को बर्स्ट नहीं होने देता है. अंडरस्टूड?
वो उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, उसको बाहर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगाने नहीं देता है कि जब वो बर्स्ट हो सके, नहीं, वो बर्स्ट नहीं होने देता है। सेल वॉल जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करता है। I hope it is clear to you all this much. Okay, we studied about plasma membrane. This is inside layer जो है फर्स्ट लेयर सेल का, it is plasma membrane. वो क्या करता है, सेल को शेप देने का काम करता है, इनसाइड आउटसाइड मटेरियल का ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ओके, एक सिक्योरिटी बोल सकते हैं हम, जो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, कौन से प्रोडक्ट्स को बाहर लाना है, किसको अंदर ले जाना है, ये काम जिसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, सेल को जो है वो शेप देने का काम करता है। इट इज़ इलास्टिक एज वेल। हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इलास्टिक है। क्यों? सेल जो है अपना शेप चेंज कर सकता है, जैसे कि एक बलून होता है, जैसे हम उसमें बलून्स जो है अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, कभी स्क्वीज़ हो जाते हैं, कभी ज़्यादा एक्सपांड हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी सेल जो है वो भी कभी स्क्वीज़ हो जाता है, कभी एक्सपांड हो जाता है। ओके, तो ये सारे जो मटेरियल्स है वो थोड़े इलास्टिक होते हैं। अब ये सेल वॉल क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। ऑलराइट, एंड हमने देखा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स सेल के अंदर या बाहर से पानी का मूवमेंट। कभी पानी अगर सेल में ज़्यादा है और बाहर की लेयर में कम है, बाहर एनवायरनमेंट में कम है, तो सेल का पानी वो बाहर की तरफ आएगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस, मतलब वो एग्जिट हो रहा है। ऑलराइट, और एंडोस्मोसिस मतलब सेल के अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज़्यादा है, तो वो बाहर वाला पानी चला जाएगा अंदर, उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। क्लियर अप टिल हियर? I hope you all have understood up till here. Doubts you can ask. Thank you.